नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक बहुत ही बड़े स्टार्टअप स्कैम के बारे में। एंड आई एम प्रीटी श्योर स्टार्टअप स्कैम सुनते से आपके दिमाग में भी बायजूस का नाम आया होगा। तो चलिए आज बात करते हैं बायजूस के रीसेंट रिजल्ट्स कैसे थे एंड व्हाई दिस इज सच अ बिग रेड फ्लैग इन आवर कंट्री। देखिए, आपने हर जगह सुना है बायजूस इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है, $22 बिलियन की वैल्यूएशन। लेकिन इतना बड़ा स्टार्टअप, इतनी बड़ी वैल्यूएशन जो कतार वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर कर रहा है, इतनी पैसे वाली कंपनी का लॉस 4,600 करोड़ क्यों है? यानी कि हम क्या अज्यूम करते हैं, अगर एक कंपनी इतनी बड़ी है तो इट शुड बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, इट शुड हैव अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। लेकिन रेवेन्यू के मैटर में भी बायजूस का रेवेन्यू सिर्फ 2,400 करोड़ था। वाइल आपको लग रहा होगा 24 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, आपको ये भी कंसिडर करना है कि 4,600 करोड़ का लॉस उससे ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन हाउ डिड वी गेट हियर? देखिए, ये समझने आपको सबसे पहले स्टार्टअप्स का गेम समझना होगा। देखिए, स्टार्टअप्स में बहुत पैसा होता है, आपके और हमारे लिए नहीं बल्कि उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। यानी कि जोमेटो के केस में आपका और हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे उन्होंने ऑलमोस्ट 1000x रिटर्न भी कमाया था। देखिए, अब ये कैसे होता है वो आपको फटाफट समझा देता हूँ। अज्यूम कीजिए आपने एक कंपनी बनाई और आपने उस कंपनी के लिए इन्वेस्टर से पैसे लिए। आपने इन्वेस्टर को बोला कि मेरी ये कंपनी है, मेरे 1000 कस्टमर्स हैं और मैं उनको इतने पैसों का प्रोडक्ट बेचता हूँ, हर महीने मैं 1 लाख रुपए कमा पा रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि मैं और एक्सपैंड कर सकूँ। तो अब आप इस इन्वेस्टर को अपने कंपनी का 10% बेच देते हो और उसके लिए 1 करोड़ रुपए लेते हो। तो अगर आपकी कंपनी का 10% हिस्सा 1 करोड़ का है, इसका यह मतलब होता है आपकी पूरी कंपनी 10 करोड़ की है। अब आप इस 1 करोड़ से बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट देते हो, बड़े बड़े कैशबैक देते हो, बहुत सारा प्रमोशन करते हो और आपके जो कस्टमर्स थे उनको 10x कर देते हो। अब आपके पास शायद 1 लाख कस्टमर है और आप पर मंथ 1 लाख की जगह 10 लाख कमा पा रहे हो। तो अब आप दूसरे इन्वेस्टर के पास जाते हो और आप उसको बोलते हो कि देखो, मैं पिछले साल ना सिर्फ 1 लाख कमा रहा था, इस साल 10 लाख कमा रहा हूँ, तो अब मुझे और थोड़े पैसे चाहिए ताकि मैं एक्सपैंड कर सकूँ। अब आप इस इन्वेस्टर को अपने कंपनी का 10% बेचते हो, लेकिन आप उसको 1 करोड़ में नहीं 100 करोड़ में 10% बेचते हो। तो इस हिसाब से आपके कंपनी की वैल्यू बन जाती है 1000 करोड़। तो अब जो आपका पहला इन्वेस्टर था जिसने आपके कंपनी का 10% खरीदा था, उसने खर्च किए 1 करोड़ रुपए, लेकिन अब उसको वैल्यू मिल रही है ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए की, बिकॉज उसके जो 10% थे उसकी वैल्यू भी कंपनी के वैल्यू के साथ बढ़ती है। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन टिल कंपनी की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। और इसके बाद कंपनी क्या करती है, बोलती है कि अब हमारे इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, हमने कंपनी की वैल्यू भी दिखा दी है 25,000 करोड़, 1 लाख करोड़, अब चलो IPO कर देते हैं और इन सारे इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे देंगे। एग्जिट का मतलब होता है इनके शेयर्स पब्लिक को बेच देंगे। तो पब्लिक जो है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी जो सिर्फ पैसे जला रही थी, कैशबैक, डिस्काउंट जैसी चीजें दे देकर इनके शेयर्स खरीदते हैं और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मोटा प्रॉफिट कमा के कट लेते हैं। अब आप करंटली देखिए, बायजू का सेम सीन चल रहा है। बायजूस को भी खाली ज्यादा से ज्यादा सेल्स दिखानी है ताकि वो अगले महीने जाके इन्वेस्टर्स को बोल सके, देखिए हमने इतनी सारी सेल्स बढ़ा दी, हमने इतना सारा मार्केट शेयर ले लिया, अब हमको और पैसे रेज करने हैं ज्यादा वैल्यूएशन दिखा के। इसी की वजह से बायजूस 2 बहुत ही बेकार चीजें करता है। सबसे पहला होता है एक्विजिशंस। देखिए, बहुत सी कंपनीज है ना, अपनी पुअर परफॉर्मेंस छुपाने के लिए नई कंपनीज को अक्वायर करते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप एक कंपनी को अक्वायर करते हैं ना, तो आप जब अपने इन्वेस्टर को रिजल्ट दिखाते हैं उनको एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिखाना पड़ता है। यानी कि मैंने इस साल 1000 करोड़ कमाए और मैंने एक कंपनी खरीदी हुई है, उस कंपनी ने 200 करोड़ कमाए, तो अब मैं अपने इन्वेस्टर्स को कंसोलिडेटेड रिजल्ट बताऊंगा कि मैंने इस साल 1000 प्लस 200 1200 करोड़ रुपए कमाए। इसी चीज के लिए बायजूस जैसी कंपनीज जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, वो नई नई कंपनीज को अक्वायर करते हैं। तो अपने इन्वेस्टर्स को जाके बोलते हैं कि देखिए, हमने इस कंपनी को अक्वायर किया, अब हमारे पास ज्यादा मार्केट शेयर है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि इस कंपनी को अक्वायर करने से हमारा रेवेन्यू भी इतना ज्यादा बढ़ा। और दूसरी चीज होती है अग्रेसिव सेल्स। आपने हर जगह ऐड देखी होगी, बायजूस में, व्हाइट हैट जूनियर में जॉब ऑफर है 10 लाख पर एनम, 12 लाख पर एनम। अगर आप अप्लाई करते हो तुरंत सेलेक्ट हो जाओगे और वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जो सैलरी है इन हैंड वो सिर्फ 4 से 5 लाख पर एनम की है, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलती है। अगर आप ज्यादा कोर्स बेचोगे तो आपको एडमिशन मिलेगी। तो जब इतना ज्यादा प्रेशर होता है, एक 22 ईयर ओल्ड अपनी पहली जॉब लैंड करता है 12 लाख पर एनम की, तो वो इस जॉब को रखने के लिए कुछ भी करेगा।
इस टाइम पे सारी बुरी प्रैक्टिसेस शुरू होती है। आप पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलते हो कि आपका बच्चा फेल हो जाएगा अगर आप ये कोर्स नहीं लो। आप पेरेंट्स को हरास करते हो। सिर्फ वही नहीं बल्कि आपको आपका मैनेजर हरास कर रहा है। एक हद तो ऐसी आ गई थी कि बायजूस के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको सेल्स टारगेट दिए थे, अगर आप सेल्स टारगेट नहीं ख़त्म करते तो आपकी जॉब निकाल दी जाएगी। अब लोग क्या करने लगे, पूरी टीम अपने खुद के जेब से 1000-2000 रुपए लेके कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती थी, सिर्फ ये दिखाने कि उस दिन की सेल हो गई है। एंड लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे? इंडिया में पहली जॉब मिलने के बाद का जो प्रेशर होता है वो बहुत असली प्रेशर होता है। मतलब इस टाइम पे अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पेरेंट्स डिसअपॉइंट होंगे, आपके फैमिली की तरफ से आप पर प्रेशर होगा, आपके दोस्तों के सामने आपकी बेइज्जती होगी। जब ये सारे डार्क थॉट्स एक बंदे के दिमाग में चलते हैं ना तो वो उस जॉब को रखने के लिए कुछ भी करता है। बायजूस को ये चीज़ पता थी, इसीलिए अपनी पूरी सेल्स स्टाफ पे उन्होंने एक्सट्रीम टॉक्सिक लेवल का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर सर्च करोगे कि माय बायजूस सेल्स एक्सपीरियंस तो आपको यूट्यूब पर हजारों ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पे लोगों ने अपनी खुद की टॉक्सिक स्टोरीज बताई है दैट दे एनकाउंटर्ड एट बायजूस। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेड फ्लैग की, जो है एक्सेलरेटेड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये एक बहुत ही पुरानी ट्रिक है जो अकाउंटिंग में यूज की जाती है, विच इज एक्चुअली अ ह्यूज रेड फ्लैग। अगर बायजूस करंटली एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती तो इसकी बातें शुरू होते से ही पूरे मार्केट में भसड़ मच जाती। तो अब चलिए फटाक से समझा देता हूं ये क्या होता है। अब अज्यूम कीजिए एप्पल ने आपको एक एनुअल सब्सक्रिप्शन बेचा 12 महीनों का। इस एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए आपने भरे 12,000 रुपए। तो एप्पल जो है अपने इन्वेस्टर्स को जब बताता है कि हमने एक सब्सक्रिप्शन बेचा तो वो ऐसा नहीं बोलता कि हमने 12,000 रुपए कमाए। ये जो 12,000 रुपए थे पूरे साल के लिए थे। तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने जाते हैं, एप्पल उसमें से 3,000 रुपए बताता है कि देखो अब तक हमने उस सब्सक्रिप्शन से 3,000 रुपए कमाए। फिर आगे के 3 महीने जाते हैं, फिर एप्पल बोलता है अब तक 6,000 रुपए कमाए। जैसे पूरा साल खत्म होता है तब एप्पल बताता है हमने 12,000 रुपए कमाए। क्योंकि देखिए अगर पूरी जो सर्विस है वो आपने एक साल के लिए दी तो उससे जो सेल आई वो आपने एक दिन में रिकॉर्ड करना थोड़ा गलत हो जाएगा, राइट? यानी कि आप अपने सेल का ट्रू नेचर लोगों से छुपा रहे हो। बायजूस के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बायजूस के काफ़ी सारे सेल्स उनके टैबलेट्स से आते हैं। टैबलेट्स ऑब्वियसली लोग पूरी पेमेंट इंस्टेंटली नहीं कर पाते थे तो कुछ पेरेंट्स ईएमआई में भरते थे। तो बायजूस पूरे टैबलेट की अमाउंट एज अ सेल रिकॉर्ड करती थी। यानी कि जो 2400 करोड़ हमने अभी देखे हैं एज रेवेन्यू, शायद वो एक्सट्रीमली ओवर स्टेटेड है। एंड ये चीज़ आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ डेलॉइट जो बायजूस के ऑडिटर्स थे उन्होंने पॉइंट आउट की। जब गवर्नमेंट ने पूछा कि बायजूस के रिजल्ट्स अब तक फाइल क्यों नहीं किए, तब डेलॉइट ने कहा कि हमें इनके रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस में कुछ सही नहीं लग रहा, तो हमको थोड़ा और टाइम चाहिए बिफोर वी फाइल दीज रिजल्ट। मतलब आप यहाँ पे देखिए एक परफेक्ट रेड फ्लैग की रेसिपी बन रही है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन सही से नहीं हो रहा, अपने इन्वेस्टर्स को नकली रेवेन्यू दिखाया जा रहा है, अपने सेल्स स्टाफ पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है ताकि हम हमारे रेवेन्यू को बूस्ट कर सके। मार्केटिंग एक्सपेंस एक्सट्रीमली क्रेजी है ताकि लोगों को लगे कि कंपनी बहुत बड़ी है और आगे भी एक्सपैंड करने वाली है। इतने सारे एक्विजिशन हुए हैं, इतने $1 बिलियन के खर्चे करके, वो भी लॉस मेकिंग कंपनी से। यानी कि यहाँ पे एक भी चीज हमें ऐसी नहीं दिख रही जो पॉजिटिव है। एंड इसके ऊपर आपको एक चेरी ऑन टॉप भी देता हूँ। बायजूस स्टार्टेड एज एन एडटेक बिजनेस, यानी कि हमको एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना था, हमको एजुकेशन को ऑनलाइन बनाना था। यहाँ से बायजूस की शुरुआत तो हुई, लेकिन आजकल बायजूस ऑफलाइन ट्यूशन क्यों ले रहा है? ये तब होता है जब एक बिजनेस को रियलाइज होता है कि हमारा बिजनेस मॉडल सही से नहीं चल रहा, तो चलो दूसरे जगह पर जहाँ पैसे कमाए जा सकते हैं वो ट्राई करके देखते हैं। बेसिकली सेम एज एक्विजिशंस, आप अपनी पुअर परफॉर्मेंस हाइड करने एक्विजिशन करते हो या फिर एक नया प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हो, इन दिस केस ऑफलाइन ट्यूशन। एनीवे दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन द बायजूस स्कैम। आपको इसके बारे में क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपका बायजूस के साथ कोई खराब एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी डेफिनेटली शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस हफ्ते में 2 बार रेगुलरली पोस्ट करता हूँ, थर्सडेज और संडेज को। एनीवे दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो एक थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक पर है तो उसको जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, बिकॉज अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच गया तो देयर इज अ गुड चांस दैट वो इसको निकलवाने की कोशिश करेंगे। एनीवे, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।